हेलो दोस्तों, अगर आप झारखंड कक्षपाल भर्ती फॉर्म रीओपन होने का इंतजार कर रहे थे तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। झारखंड कक्षपाल भर्ती फॉर्म यहां पर रीओपन हो चुका है, जिसमें टोटल पोस्ट आपका 1733 लगभग रहने वाला है। अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या नए अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि ये वैकेंसी जो है अभी का नहीं 2025 का है, जिसको पोस्टपोन किया गया था। और ये वैकेंसी जो है फिर से ओपन हुआ, तो क्या नया स्टूडेंट्स को भर पाएंगे या फिर क्या सबको ये फॉर्म फिर से भरना होगा? जो स्टूडेंट्स 2025 में फॉर्म को भरे थे उसको फिर से भरना होगा या फिर उसी फिलअप में इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा? देखिए, इसमें जो है उम्र सीमा में बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। अब उम्र सीमा में क्या बदलाव हुआ है यहाँ पर बात करेंगे। कौन कौन अब जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि झारखंड कक्षपाल भर्ती में क्या नया अपडेट आया है, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो इसके लिए दोस्तों हम आ चुके हैं जेएसएससी का वेबसाइट में। यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे जो जेएसएससी का ऑफिशियली वेबसाइट है, यहाँ पर मैं ओपन कर चुका हूँ। यहाँ आने के बाद दोस्तों नीचे व्हाट्स न्यू में, जैसे कि यहाँ पे आप सभी देख पाएंगे, इसके नीचे कुछ नोटिफिकेशंस यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पर एक आपको शो हो जाएगा नोटिस रिगार्डिंग, यहाँ पे देख सकते हैं रीओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसका ये जो नोटिफिकेशन है, जैसे ही आप लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सभी के सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा, जो कि जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया है। आप सभी यहाँ पे देख पाएंगे झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025। अब ये जारी कब हुआ दोस्तों? आज का डेट है, देखिएगा 19/5/2026, जो कि आज का डेट है। आज ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें क्या कह रहा है इस चीज़ को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इस वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ एडवर्टाइजमेंट नंबर वगैरह है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे उक्त संकल्प द्वारा झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि 2025 का जो वैकेंसी है, इसके अंतर्गत देखिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि दिनांक 1/8/2025 के स्थान पर, यानी कि इसका जो वैकेंसी में जो अधिकतम उम्र सीमा बताया गया था, अधिकतम यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट जो था, इसके संदर्भ में मिनिमम एज यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है, इसमें लिखा गया साफ साफ अधिकतम उम्र सीमा। तो इसमें जैसे कि था पिछला जो वैकेंसी था 1/8/2025 के अनुसार गिना गया था, मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, 1/8/2025 के अनुसार। लेकिन इसके स्थान पर देखिए दिनांक 1/8/2019 निर्धारित किया गया है, यानी कि जैसे कि पिछला जो था 1/8/2025 के अनुसार गिना गया था, इसको हटा के अब जो है 1/8/2019 के अनुसार निर्धारित किया गया है। यानी कि जैसे कि मान लिया आपका मिनिमम एज जो है जो भी रहता है 18 साल, तो चलिए 18 साल था, 18 साल यहाँ पर मिनिमम एज उतना ही रहेगा। लेकिन जो मैक्सिमम एज मान लिया कि आपका 25 साल था, है ना, मान लिया 25 साल था, वैसे 27 साल रहता है, 30 साल रहता है, तो मान लिया 25 साल था। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, आपका एज 1/8/2025 के अनुसार जो है था आपका 25 साल, लेकिन अब उसको 2019 के अनुसार किया गया है, 2019 के अनुसार किया गया है। यानी कि यहाँ आपका देखिए कितना साल का हो रहा है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी कि 6 साल का आपको छूट मिल जाए, जिसका भी स्टूडेंट्स का जो है एज पार हो गया था। जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे, जैसे कि 25 से ज़्यादा एज हो गया, वो लोग तो जाहिर सी बात है नहीं भर पाए, तो वही लोग भर पाएंगे। यानी कि 6 साल तक अब आपको यहाँ पर छूट देखने को मिल जाएगा। लेकिन मिनिमम एज जो था इसी के अनुसार रहेगा, 1/8/2025 तक जो है 18 साल आपका होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नीचे डेट दिया गया है, आप सभी यहाँ पे देख पाएंगे। फॉर्म भरने का जो डेट है 20/5/2026 से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आज आपका है 19 तारीख, यानी कि कल से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 20/5/2026 से। आपका जो लास्ट डेट रहेगा 19/6/2026 तक, यानी कि आपको पूरा 1 महीना का समय मिलता है फॉर्म को फिलअप करने का। अगर आप पिछला बार नहीं भर पाए थे, आप लोग एज जो है पार हो गया था, अभी आप लोग को फिर से 6 साल का मौका दिया गया है, अभी आप लोग इसको जो है भर सकते हैं। मिनिमम एज जो है आपका 18 साल ही होना चाहिए, वो भी 1/8/2025 के अनुसार। और लास्ट में ये भी बताऊंगा, सबसे पहले तो अब ये बताऊंगा कि यहाँ पर जो है इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्राइटेरिया मांगा जाता है, हाइट कितना होना चाहिए, रनिंग कितना होता है, ये सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग अभी बात करने वाले हैं। वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको इसी वीडियो में प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों ख नंबर में यहाँ पे दिया गया है परीक्षा शुल्क भुगतान करने और फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का जो डेट है 21 तारीख तक दिया गया है। 21 तारीख तक आप लोग फोटो सिग्नेचर को जो है अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर 22 तारीख और 24 तारीख, जो कि आपका जून महीना में यानी कि छठा महीना में 22/6 से आपका 24/6/2026 तक जो है आप लोग सुधार कर पाएंगे अपने फॉर्म में। अगर फॉर्म में कुछ गड़बड़ी होता है, कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है अभ्यर्थी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इन सब चीज़ों को छोड़ के अन्य सभी चीज़ों को आप सुधार कर पाएंगे। इसलिए नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को सही से भरिएगा, क्योंकि ये आपका बाद में सुधार नहीं हो पाएगा।
तो ये जो है आपका 20 तारीख से लिंक एक्टिव हो जाएगा फॉर्म को अप्लाई करने का। ये जो है आपका लिंक रहेगा। वैसे कल जैसे इसका लिंक एक्टिव होगा मैं वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ये फॉर्म को फिलअप करने के लिए कितना क्वालिफिकेशन मांगता है, हाइट कितना मांगा जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म जो है आपका 20 तारीख से भराएगा, 20 मई से, और ये जब 19 जून तक आपका ये फॉर्म चलने वाला है। टोटल वैकेंसी की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कक्षपाल रेगुलर में आपका 1698 पोस्ट रहेगा और कक्षपाल बैकलॉग में 35 पोस्ट, यानी कि टोटल जो पोस्ट है आपका 1733 पोस्ट यहाँ पर आपका रहने वाला है। अगर यहाँ पर आप लोग कैटेगरी वाइज देखना चाहिएगा तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि पुरुष जो है यहाँ पर देखिएगा कक्षपाल में अनरिजर्व में 654 है, एसटी में कितना है 436 है, एससी में 166 है, ओबीसी 1 में 133 है, ओबीसी 2 में 101 है, ईडब्ल्यूएस में 163 है। टोटल आपका 1663 वैकेंसी रहेगा। और ये महिला के लिए रहेगा 28 जो है अनरिजर्व में रहेगा, एसटी में 26, एससी में 10, ओबीसी 1 में 7, ओबीसी 2 में जो है 5 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 4 वैकेंसी है, टोटल 80 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी 1733 यहाँ पर आपका हो जाता है। अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो दोस्तों कक्षपाल का जो फॉर्म है ये भरने के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगा है। अगर आप लोग किसी भी स्कूल से मैट्रिक यानी कि 10th पास कर चुके हैं तो आप लोग जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। झारखंड कक्षपाल भर्ती का फॉर्म को भरने के लिए कुछ यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फीस लगेगा, जो कि आपका अनरिजर्व ओबीसी 1 और ओबीसी 2 वालों के लिए 100 रुपया फीस लगेगा दोस्तों। बाकी एससी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 50 रुपये यहाँ पर फीस लगेगा, जो कि आप ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है एज लिमिट, जैसे कि देखिएगा इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझिएगा। जो पहले का वैकेंसी था इसमें बोला गया था 1/8/2025 के अनुसार जो है आपका एज मैक्सिमम होना चाहिए 25 साल, 1/8/2025 तक। तो जैसे कि 25 तक मान लिया किसी का ज़्यादा हो जा रहा था, है ना, मान लिया इसका 26 एज हो जा रहा था उस वक्त, 2025 तक जो है इसका 26 एज हो रहा था, तो ये जो है नहीं भर पाए हैं क्योंकि इसका 26 एज हो रहा है, तो इसको मांगा गया है 25 साल तक 2025। लेकिन इस चीज़ को अभी घटा के किया गया है 1/8/2019 तक। अब 19 तक करेंगे तो 25 से जो है 19 तक जाइएगा तो आपको लगभग 6 साल का अंतर आ जाता है। तो इसका जो है अगर 19 तक काउंट करेंगे तो इसका कितना हो रहा है 20 साल तक, मतलब ये जो है स्टूडेंट ईजिली भर पाएंगे। तो अभी 6 साल का यहाँ पे डिफरेंस किया गया है, लेकिन मिनिमम एज आपका 18 साल होना ही चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। मिनिमम एज आपका 2025 के अनुसार 18 साल होना चाहिए, क्योंकि 2025 में जो वैकेंसी आया था काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का करेंटली यानी कि 2025 में 18 साल हुआ था, वे लोग भी इस फॉर्म को भरे हुए हैं। तो ये जो है जैसे कि नोटिफिकेशन में भी साफ साफ कहा गया है कि मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पे क्या बताया गया है। चलिए एक बार हम नोटिस में आपको लेके चलते हैं। नोटिस में ये कहा गया है कि यहाँ पर जो है आपका अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु, अधिकतम के लिए यहाँ पे न्यूनतम नहीं लिखा है, अधिकतम उम्र सीमा की गणना के लिए 1/8/2025 जो था उसके स्थान पर 19 किया गया है, 25 के स्थान पर, क्योंकि 25 में अगर ये गिना जा रहा है तो इसका जो है 25 के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इसका एज पार हो जा रहा है ना, 25 के अकॉर्डिंग इसका एज ज़्यादा यहाँ पर पार हो जा रहा है, इसलिए 2019 किया ताकि ये जिसका एज जो है पार हो गया है ये सभी यहाँ पे भर पाए। तो दोस्तों यहाँ पे 6 साल का डिफरेंस है, आप लोग यहाँ पर काउंट कीजिएगा। 1/8/2019 तक आपका जो है कैटेगरी देखिए अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 25 साल होना चाहिए 2019 तक का। 2025 तक हिसाब करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 25 और इधर आपका लगभग 30 पार हो जाएगा, आप लोग यहाँ में नहीं भर पाइएगा, इसीलिए जो है इसको अब 2019 किया गया है। देखिए ओबीसी 1 और ओबीसी 2 मेल के लिए 27 साल बोला गया है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी 1 ओबीसी 2 फीमेल के लिए 28 साल बोला गया है। एससी एसटी फीमेल एंड मेल दोनों के लिए है दोस्तों यहाँ पर 30 साल तक आपका यहाँ पर 2019 तक आपका 30 साल होना चाहिए। अगर देखिए 30 साल बोला गया है ना, अगर 25 के हिसाब से काउंट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 35 साल हो जाएगा, 36 साल हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 साल आपका घट गया। तो 2019 तक यहाँ पर आपका 30 साल होना चाहिए, लेकिन मिनिमम एज आपका 1/8/2025 तक 18 साल होना चाहिए। यानी कि ये फॉर्म जो है न्यू स्टूडेंट भी भर पाएंगे, और वैसे स्टूडेंट भर पाएंगे जिसका एज 1/8/2025 तक 18 साल हुआ है, वही लोग भर पाएंगे, है ना। और ये जो है जिसका एज पार हो गया था तो 1/8/2019 तक जिसका अभी डेट यहाँ पे बताया गया है उस डेट तक आपका एज इसके अनुसार होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बोला। तो आप लोग भी इस फॉर्म को भर पाइएगा। अब उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे, शारीरिक माप यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि जनरल, और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का जो है 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति दोनों का सेम है, 155 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए।
और यहाँ पर है BC1 और BC2 का सेम है, 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मिनिमम, 81 सेंटीमीटर यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए। महिला कैटेगरी के लिए जो भी आपका यहाँ पर कैटेगरी है, महिला कैंडिडेट के लिए यहाँ पर हाइट 148 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसमें जो आपका रनिंग होने वाला है वो आपका होगा 1600 मीटर दोनों के लिए ही, लेकिन पुरुष को टाइम मिलेगा 6 मिनट का, महिला को टाइम मिलेगा 10 मिनट का। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सभी चीज़ें बता दिया है। और अब हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आपको मैंने बताया कि अभी जिसका एज पार हो गया था वो लोग तो फॉर्म को भर पाएंगे ही, और जो न्यू स्टूडेंट है 1/8/2025 तक जिसका एज 18 साल हुआ वे लोग भी भर पाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिसका जो 2025 में फॉर्म भराना छूट गया था, वो लोग भी भर पाएंगे। लेकिन हाँ, अब हम लोग बात करेंगे कि जिसका फॉर्म जो है 2025 में ऑलरेडी भरा हुआ है तो क्या उसको भी भरना पड़ेगा। जिसका जो है 2025 में फॉर्म भरा हुआ है तो उसको भरना पड़ेगा या नहीं। देखिए यहाँ पे हम लोग वैकेंसी पे आ चुके हैं जहाँ पर अप्लाई होता है झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025। यहाँ पर आने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। देखिए अगर आप लोग का यहाँ पर जो है 2025 में फॉर्म को भरे हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जो है फॉर्म भरा हुआ आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे नीचे प्रिंट का ऑप्शन दिया है, यहाँ से आपका डायरेक्ट प्रिंट होगा क्योंकि आपने 2025 में भरा। तो यहाँ पर आपको भरने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर भरने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपका ऑटोमेटिक भरा हुआ। यहाँ पे सिर्फ वही स्टूडेंट भरेंगे जो नए स्टूडेंट्स है और जिसका जो है छूट गया था फॉर्म भरना और जिसका एज पार हो गया था नहीं भर पाए थे वो लोग यहाँ पे भर पाएंगे। अगर आपका 2025 में भरा हुआ है तो आपको भरने का जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से डायरेक्ट आपका लॉगिन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब मैं बताऊँगा कि काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट है जो कि भरे थे पहले लेकिन उसको याद नहीं है कि भरे थे नहीं भरे थे या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो उसको कैसे निकालना है उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको किसी प्रकार दिक्कत होता है आप कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको निकालना है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। कल जो है जैसे ही लिंक एक्टिव होगा फॉर्म अप्लाई करने का, मैं एक फॉर्म अप्लाई करके आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपको खुद से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को अप्लाई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।